हेलो स्टूडेंट्स, तो पीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 4 में ये वीडियोज भी संभवतः मेरा 4th नंबर का वीडियोज होगा, जिसमें मुझे पढ़ाना है डार्क रिएक्शन। पिछले 3 वीडियोज के माध्यम से मैंने प्रकाश संश्लेषण संबंधित जो आधारभूत तथ्य है और साथ ही आपका जो लाइट रिएक्शन है इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। एक बार फिर से आप देख लीजिए भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान कुल 18 एटीपी, अपने को क्या मिलेगा यहां पर, ये 18 एटीपी प्लस 12 एनएडीपीएच अणुओं की प्राप्ति होती है। मतलब लाइट रिएक्शन में अपने को क्या मिला, तो लाइट रिएक्शन में हमको क्या मिला ध्यान रखना, 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच अणुओं की प्राप्ति होती है। अब ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी हमको डार्क रिएक्शन में उपयोग होगी, ध्यान रखेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर डार्क रिएक्शन आपका स्टार्ट कर रहे हैं, अंधकार अभिक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई बोलता है भाई अंधकार अभिक्रिया क्या है, तो अंधकार अभिक्रिया आप क्या बताएंगे, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का द्वितीय चरण है। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आए समझ में, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। मतलब 2 नंबर का प्रश्न यदि आपको दिया कि अंधकार अभिक्रिया क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, तो आपको यही बताना है कि अंधकार अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का द्वितीय चरण है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन ग्लूकोज में होता है और इस क्रिया में 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच अणु उपयोग होते हैं जरूरत पड़ने पर। इस लास्ट वाले सेंटेंस को आप इस्तेमाल करेंगे, बाकी आपका क्लियर हो गया। डार्क रिएक्शन इज द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। में लाइट इज नॉट मस्ट फॉर दिस रिएक्शन। इन दिस स्टेप CO2 is reduced into glucose. आया समझ में? And 18 molecule of ATP and 12 molecule of NADPH are consumed in this steps. तो ये क्या हुआ हमारा डार्क रिएक्शन। अभी इसको मैं डिटेल करूंगा, ठीक है। तो अब यहां से हमारी जो अंधकार अभिक्रिया है, अंधकार अभिक्रिया आगे बढ़ती है। ये देखिए अंधकार अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आपको ध्यान रखना है रिडक्शन ऑफ 6CO2। ये आपका 6CO2 है, आया समझ में। अभी जो 6CO2 है इसका रिडक्शन होना है, किसमें रिडक्शन होना है इसका, तो यहां पर आपको ध्यान रखना ये क्या मिलेगा आपका, ये 12H2O, आया समझ में। या इसको अभी ना भी लिखूं मैं 2 मिनट के लिए, ये जो 6CO2 है इसका रिडक्शन होना है, किसमें रिडक्शन होना है आपका, ये रिडक्शन होना है किसमें आपका C6H12O6 ग्लूकोज में इसका रिडक्शन होना है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस क्रिया में इस्तेमाल क्या होगा आपका, तो इस क्रिया में इस्तेमाल क्या हो रहा है आपको ध्यान रखना है, ये आपका यहां पे यूज हो रहा है आपका 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, ये इस्तेमाल हुआ, बन गया क्या अपने पास यहां पर ग्लूकोज। अब ये जो ATP है, ATP में से फास्फेट का एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो फास्फेट का बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर बचेगा क्या आपके पास ध्यान रखना है 18 मॉलिक्यूल ऑफ ADP प्लस आपका इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये क्या होगा रिड्यूस होगा, अभी क्लियर कर दूंगा मैं। तो यहां पर अपने को बचा क्या 12 NADP, ये हमारे पास बच जाएगा। तो अब यहां पर आप समझिए भाई डार्क रिएक्शन, यदि आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर में तो आप इतने ही बताओगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का द्वितीय चरण है, इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये हो गया खत्म। आगे स्टेप बोल रहा है तो क्या हो रहा है यहां पर, फिर आप ये बताओगे कि इस क्रिया में CO2 का अपचयन ग्लूकोज में होता है। इस क्रिया में 18 एटीपी तथा 12 NADPH अणु उपयोग होते हैं, इतना आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अंधकार अभिक्रिया हुआ। अभी जो अंधकार अभिक्रिया है, अंधकार अभिक्रिया में हम एक्चुअल में क्या स्टडी करते हैं, अंधकार अभिक्रिया में हम ये स्टडी करते हैं कि ये CO2 है, कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ बीच में जिसके माध्यम से ये कन्वर्ट हुआ या रिड्यूस हो गया, किसमें आपका ग्लूकोज में रिड्यूस हो गया, ये अपने को समझना है,
ठीक है, तो अब ये स्टोरी हमारी क्लियर हो गई, ठीक, कि ये किस तरीके से इसमें कन्वर्ट हुआ। तो ये जो मार्ग है इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था, ये अध्ययन किया गया था किसके द्वारा, आपका केल्विन के द्वारा। वैज्ञानिक कौन है इसको बताने वाला, ध्यान रखना है यहां पर, ये मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक थे। कौन थे आपका, ये मेल्विन केल्विन, एक ही नाम है, ध्यान रखना। ये क्या हो गया आपका, मेल्विन केल्विन वैज्ञानिक थे, जिनको अपन ये एम केल्विन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। किस नाम जानते हैं अपन इनको, ये एम केल्विन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हुआ एम केल्विन हो गया ये, ठीक है, एम केल्विन के द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। इसलिए जो अंधकार अभिक्रिया में CO2 का मार्ग है, इसको हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आपको एग्जाम में केल्विन साइकिल बोल सकता है, केल्विन साइकिल 2 नंबर का यदि प्रश्न आ रहा है तो आपको बताना है कि अंधकार अभिक्रिया के दौरान CO2 के मार्ग का अध्ययन सर्वप्रथम एम केल्विन के द्वारा किया गया था, इसलिए इस चक्र को केल्विन साइकिल कहा जाता है। इस चक्र में बनने वाला जो पहला प्रोडक्ट है, ये पहला प्रोडक्ट इसमें होता है 3-फास्फोग्लिसरेडिहाइड। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। एक बार स्टोरी को समझना है, यहां पर जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होगा, तो इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो पहला प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट होगा। उस 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट को हम बोलते हैं 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको अपन, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, और इसमें 3 कार्बन है, इसलिए ये साइकिल क्या कहलाती है आपका, C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एक बार पॉइंट को फिर से देखिए, अंधकार अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, अंधकार अभिक्रिया में हम CO2 पाथवे को स्टडी करते हैं कि ये CO2 ग्लूकोज में डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बीच में से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे, तो वो केमिकल रिएक्शन कहां कहां पर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसको पूरा एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले इसको किसने एनालिसिस किया था, एम केल्विन ने इसको स्टडी किया था, इसलिए अंधकार अभिक्रिया को हमने केल्विन साइकिल नाम दिया। और अंधकार अभिक्रिया डार्क रिएक्शन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन वाला होगा, इसका नाम क्या है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अभी इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका यहां पर, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, ठीक। इसका जो पहला प्रोडक्ट है, इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है यहां पे, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो ये क्या हुआ आपका यहां पर, केल्विन साइकिल। और अपने को ये ध्यान रखना है कि ऐसे समस्त पौधे जो डार्क रिएक्शन के दौरान पहला प्रोडक्ट 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं, उनको हम C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। उनको अपन किस नाम जानते हैं, ध्यान रखना है यहां पर, C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे यहां पर भाई, जैसे हमारे पास क्या है, कोई बोल देता है C3 प्लांट क्या है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है भाई। C3 साइकिल क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन, C3 प्लांट क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको C3 प्लांट क्या बताना है, ऐसे समस्त पौधे जो अंधकार अभिक्रिया के दौरान प्रथम उत्पाद के रूप में 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं, उन्हें C3 प्लांट कहा जाता है। हजारों पौधे हैं C3 प्लांट, लेकिन हमको प्रॉपर जो एग्जाम्पल लिखना है, राइस एंड व्हीट, 2 नाम हम लिखेंगे, राइस एंड व्हीट, गेहूं और चावल, ये दोनों को हम कंसीडर कर रहे हैं किसमें, यहाँ पे C3 प्लांट में कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बार बार हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस टर्म को, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम डिटेल करेंगे आपका केल्विन साइकिल या C3 साइकिल को डिटेल करेंगे। जब तक एक बार अपना पूरा टॉपिक को फिर से रिवीजन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में केवल हम बताएंगे आपको C3 साइकिल या केल्विन साइकिल बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट